हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। जय माता दी। हम लोग निकल चुके हैं अपने गांव सालवान की तरफ। जी हाँ, जहां माता रानी का बहुत ही बेहतर और सुंदर मंदिर है। अब आपको बता दूं, जैसे कि नवरात्रों का आज था छठा दिन, तो हम लोगों ने तय किया कि आज हम माता के मंदिर जाएंगे। और माता के मंदिर जाने के लिए हम लोगों ने आज का दिन चुन लिया और खूब मज़े से हम लोग निकल चुके हैं इस गांव की तरफ। ये बहुत ही सुंदर गांव बना हुआ था और मंदिर बहुत ही प्यारा था। जैसे जैसे हम लोग चले आगे, तो मुझे तो बहुत धूप लग रही थी, जबकि सुबह के 8 बज रहे थे। और मैं आपको क्या बताऊं कि सुबह के 8 बजे इतनी ज़्यादा गर्मी थी गाइस। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे रिव्यूज़ में, कितना ज़्यादा आपको गर्मी वाला ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान जा रहे हो। बहुत ही मुश्किल वाला वक्त था। चलो जी, अब मैं आ गई हूँ। मैंने ले लिया है नारियल और चुन्नी, जो कि मैं माता रानी पे चढ़ाने वाली हूँ। ये हमारे गाँव की बहुत पुरानी माता है, जिनको सभी मानते हैं। तो इसीलिए हम सब ने तय किया कि हम लोग गाँव में जाकर अपने जो माता हैं उनको मिल कर आएंगे आज उनसे। और बहुत ही मज़े से गए थे हम सारे लोग, ताकि हम लोग अपनी माता रानी को आज के दिन यानी कि नवरात्रों में भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। और ये देखिए गाइस, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। देखते ही उनकी छवि बन रही थी। मंदिर मतलब सजावट नहीं कर रखी थी, जो कि मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। ये चीज़ सजावट करनी चाहिए थी मंदिर में, लेकिन फिर भी मतलब आपको मैं दिखाऊंगी। ओ माय गॉड, मेरे पैर के नीचे कुछ आ गया था। तो गाइज़, हम लोग ना जोत लगाते जा रहे थे रास्ते में, और ये देवर खड़े हैं छोटे वाले, सामने ही खड़े थे बिल्कुल। और हम लोग आगे की तरफ बढ़े और हमने देखा कि बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था मंदिर का। और ये देखिए, अब हम चलते हैं मंदिर की दूसरी साइड। यहाँ पर करण जोत लगा रहे हैं और मैं आपको मंदिर का दिखा देती हूँ। उसकी चोटी कितनी सुंदर थी। यहाँ पे साधु महाराज जी बैठे हुए थे। सब लोग जगह जगह कुछ ना कुछ कर रहे थे। और सब लोगों ने ही ये तय किया कि हम लोग ने क्या किया कि अब हम नंदी। तो चलिए गाइज़, अब मेरा नंबर आ गया। मैंने नंदी के कान में कुछ बोला था, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती, जब मिलेगा तभी बताऊंगी। तो गाइज़, मैंने फिर शिवजी भगवान को देखा। वहाँ पर बहुत सुंदर सी उनकी वो बना रखी थी शिवलिंग। तो मैंने वहाँ जाके आशीर्वाद ले लिया। आप मुझे पहचान तो गए ना, मैं इस फ़िरोजी सूट में थी। तो गाइज़, अब करण ने वहाँ पर आशीर्वाद लिया उनका, शिवजी जी का। और वो जल्दी जल्दी जाकर बाहर और अपना जल का लोटा लेकर आए और उन्होंने शिव भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया। और बहुत ही मतलब मज़ेदार था सब कुछ। और सभी पूजा बड़े ही ध्यान से कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने अपना सामान उठाया और वो भी बाहर की तरफ ही आ गए। और मैं भी बाहर की तरफ ही आ गई गाइस, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि यार चलो, अब यहाँ तो हो गया, अब आगे चलते हैं। तो अब आगे चल के हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत ही सुंदर बना रखा था। मंदिर की छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई थी। जैसे कि ये देख लिया आप, ये लो बना रखी थी, माता की जोत बना रखी थी, जिसमें जो भी जोत ला रहा था उसके अंदर ही डाल के जा रहा था। मंदिर का ये सुंदर शिव देखने में ही बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये सुबह के 8 बजे का नज़ारा है गाइस, जो कि बहुत ही धूप और गर्मी वाला था। अभी तो आपको बहुत कुछ दिखाना है। ये देखिए कितना बड़ा घंटा था, घंटी कितनी सुंदर लग रही थी। ये देखिए, वहाँ पे मेला लगा हुआ था, लेकिन हम मेला नहीं देख पाए, क्योंकि मेला सिर्फ रात को ही खुलता है। और हमने जाके पंडित जी से पूछा कि भंडारा कितने बजे मिलेगा, तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं मिलेगा। करण गए भंडारा पूछने के लिए। मैं जल्दी जाके अभी चप्पल पहनने लगी। ये देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं फिर उसके बाद ये खिलौने वाला पोर्शन आ जाता है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर लोगों ने दिए और वो बना रखे थे, मतलब त्योहारों से मतलब के सामान बेच रहे थे। कोई बंदूक, कोई कुछ। तो मैं भी बच्चों के लिए टॉयज़ देखने लगी। लेकिन गाइज़, मैंने बच्चों के लिए सोचा कि मैं ले तो लूँ, बच्चे सब कुछ तोड़ देते हैं, वो कोई चीज़ भी सही नहीं रखते हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था टॉयज़ वाला पोर्शन। तो फिर ये देखिए कितनी मट्टी है गाइज़, एकदम मट्टी मट्टी भर रखी थी वहाँ पे सारी। और खिलौनों की तो भरमार लगी हुई थी, भर भर के खिलौने थे। फिर मैंने जाकर ये टेडी वाला पोर्शन संभाला, और मेरे को ये बड़ा क्यूट सा इसमें कुछ नज़र आ रहा था। मैं सबको देख रही थी, कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चल यार, ये एलिफेंट देख लेती हूँ, बड़ा प्यारा लग रहा था। मैं जो विशु के लिए लेना चाहती थी, मैंने लिया नहीं। ये टॉडलर्स थे, बहुत प्यारे प्यारे ही टॉयज़ बना रखे थे वहाँ पे बच्चों के लिए, कि जो भी बच्चा यहाँ पे आएगा घूमने फिरने माता के यहाँ, तो ये लेगा। और मुझे ये पर्स भी बड़े प्यारे लग रहे थे। ये पर्स 50 रुपये का था गाइस, जो मैंने अभी आपको हाथ में लेके दिखाया था। फिर उसके बाद ये देखिए कितनी सुंदर गुड़ियाएँ हैं, कितना प्यारा मतलब सब कुछ लग रहा है। सबका ही माहौल बहुत ही सुंदर था।
अगर हम लोग शाम को जाते तो ये नज़ारा देखते ही बनने वाला नज़ारा था। और लाइटिंग का सिस्टम अच्छा कर रखा था जो हम नहीं देख पाए, बट मैंने देखे थे कि अच्छी लग रही थी लाइटें, मतलब अच्छी लग रही होंगी रात को। तो चलिए आगे चलते हैं टॉयज़ की तरफ। ये बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन भैया ने लगा रखे थे। मुझे ये पर्स बड़े प्यारे लग रहे थे, पर ये कुछ खास भी नहीं थे क्योंकि रेट के हिसाब से थोड़े महंगे थे। ये 100 रुपये का पर्स बोल रहे थे, कपड़ा ही कपड़ा है, कुछ नहीं था। 100 रुपये का पर्स बोला, मैंने नहीं लिया। मैं सिर्फ आगे जा रही थी। मैं 1000 में से एक चीज़ चुनने वालों में से थी, तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लिया। तो गाइज़ चलिए मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ कि मैंने आगे क्या क्या देखा। आगे थी मट्टी और एक फोल्डिंग बिछा हुआ था, टॉयज़ थे, बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे कुछ नज़र आ गया था वहाँ पे। एक्चुअली नज़र ये आया कि मैंने ये देखा प्लास्टिक का सामान, और यार जब हम जैसियों को, हम लेडीज़ को ये कह लो कि इस तरह का सामान दिख जाए तो हमें घर की चीज़ें याद आ ही जाती हैं। तो मुझे भी कुछ लेना था यहाँ से, तो मैंने सोच में पड़ गई यार क्या लूँ। ये भैया 100 रुपये के 4 आइटम दे देते, यानी कि अगर मैं सिंगल लेती हूँ तो 30 रुपये का एक। तो मैंने सोचा कि चल यार 100 के 4 ले लेती हूँ, 5 रुपये तो कम हो ही रहे हर आइटम पे। तो गाइज़ मैंने क्या सोचा कि चलो यार क्या लूँ क्या लूँ, मैं सोच में पड़ गई। और ये देखिए इनके भैया के पास ना बहुत सारा सामान था, हर तरह का, बाथरूम से लेके आपका किचन होल्डर सब कुछ था, आप ले सकते थे। इसमें से कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। फिर उसके बाद बच्चे खड़े हो गए थे और यहाँ पे टॉयज़ को देखने लग गए थे कि हमें ये लेना है, हमें वो लेना है। तो मैं आपको बता दूं गाइज़, मैं वैसे अपने बच्चे लेके नहीं गई थी। अगर मैं बच्चे लेके जाती तो मैं इतना वीडियो कवर कर नहीं पाती, तो मैं नहीं लेके गई थी। मैंने ये सामान ले लिया था जो करण के हाथ में है। ये देखिए उन्होंने हाथ में ले रखा है। मैंने ली थी एक छन्नी, और वॉशरूम के लिए थोड़ा सामान था वो ले लिया था। तो गाइज़ मैं आपको बताऊं, फिर हम लोग आगे की तरफ चले तो मुझे इन भैया की ना ये मतलब आर्ट जो उन्होंने गैलरी कर रखी थी बहुत प्यारी लग रही थी। कहते हैं कि अष्टमी के दिन या फिर माता के दिनों से यहाँ से कुछ लेके जाएँ तो इन्हीं की मिट्टी का बनाए, बहुत सुंदर अपने घर में रखे ले जाकर। तो मैंने इनसे कहा लक्ष्मी गणेश जी दिखाइए, माता रानी तो मेरे घर में है। ये बड़े प्यारे लग रहे थे सिल्वर कलर में। तो इन्होंने मुझे ये 80 रुपये के बताए। गाइज़ आप कमेंट करके बताना आपको कितने के लग रहे थे अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो गाइज़ मैं बड़ी सोच में पड़ गई यार, 80 रुपये के लक्ष्मी गणेश जी, यार मेरे को तो 50 रुपये तक के लग रहे। भैया कह रहे अरे मैडम ये 50 रुपये के है, मैडम हमारी मेहनत भी तो देखिए ना, 30 रुपये तो हमारी मेहनत की भी दीजिए। फिर मैं सोच में पड़ गई यार क्या तो सही रहा है बेचारा। फिर मैंने कहा यार मैं भी तो अब थोड़ा बार्गेनिंग तो करूँगी ना। फिर मुझे ये सिल्वर वाले बहुत ही प्यारे लगे गाइज़, तो मैंने ना ये वाला ही डन कर दिया। एक्चुअली ये भी 80 रुपये का था, पर मैंने भैया से 60 रुपये का लगवाया। मैंने कहा भैया ठीक है ना, आपकी ना मेरी 60 रुपये का लगा लो। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को ना हनुमान जी का भी बड़ा मन था कि मैं ले लूँ, क्योंकि हमारे घर में हनुमान जी थे नहीं, और हम घर में बहुत नेगेटिविटी होती है, तो हनुमान जी जो हैं वो नेगेटिविटी से बहुत रक्षा करते हैं सभी की। तो गाइज़ मैंने क्या सोचा ना कि चलो और भी देखते हैं, कुछ हनुमान जी दिखाओ हमें। तो उन्होंने मुझे ना ये वाले हनुमान जी दिखा दिए। मुझे ये वाले थोड़े से, अरे ये तो मैं भूल ही गई, राधा कृष्ण जी भी दिखाए थे उन्होंने मुझे। ये मिट्टी में नहीं थे गाइज़, ये फाइबर में थे, और इनका रेट भी ज़्यादा नहीं था, 200 रुपये का था। और वो हार्डली मेरे को उसको 150 का दे देता, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास राधा कृष्ण जी ऑलरेडी थे। तो मैंने कहा इनको रहने दो, तुम मुझे हनुमान जी दिखाओ। तो हनुमान जी जब दिखाने की बारी आई तो भैया थोड़ा सोच में पड़ गए, और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैडम मैं दिखाता हूँ। और जाकर वो अपनी मूर्ति को उधर ही लगा दिया उन्होंने। और भैया ने मुझे दिखाए बड़े ही सुंदर से हनुमान जी। जी हाँ, ये वाले हनुमान जी। पर मुझे थोड़ा कलर पसंद नहीं आया गाइस, तो मैंने कहा वो दिखाओ चटकीले रंग वाले हनुमान जी। चटकीले रंग वाले हनुमान जी तो मुझे देख के बहुत ही पसंद आ गए गाइस। कमेंट करके बताना आपको ये कितने के लग रहे हैं। मैंने ये सीक्रेट छोड़ा है आप सबके लिए, तो मैंने ये ले लिया था, मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने कहा यही वाले हनुमान जी मेरे को लेके जाने हैं अपने घर पे। गुल्लक रखी हुई थी बहुत सुंदर सुंदर, मैं भैया से बहुत बार्गेनिंग कर रही थी, और मैंने कहा था मुझे सिल्वर वाले ही चाहिए। तो उन्होंने मेरे को सिल्वर वाला 60 रुपये में लगा दिया था। तो थैंक्स अ लॉट भैया कि आपने मेरी इतनी हेल्प की। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो मैडम ले जाओ, कोई बात नहीं, आप आए हो तो खाली हाथ मत जाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं खाली हाथ जाना भी नहीं चाहती, इसलिए हमें ये ना पैक कर दो। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ सुंदर सी मैया रानी, जो कि अपने नवरात्रों में देखते ही बन रही थी, एकदम एकदम रियल मूर्ति भग माता की लग रही थी। और उसके बाद बाहर का दिखा दूँ मैं आपको, चलिए करण जी ने मुझे भी थोड़ा कैप्चर कर ही लिया है।
थोड़ा ही किया है इन्होंने, पर चलो कोई बात नहीं। तो देखिए गाइस, ये मंदिर इतना सुंदर लग रहा था। अब लेकिन थोड़ा सा मुझे जो कमी लगी वो ये लगी कि इन्होंने फूलों की सजावट नहीं कर रखी थी मंदिर में, जो कि इसका नेगेटिव पॉइंट था। बाकी मंदिर बहुत सुंदर था। ये हमारे आ गए हनुमान जी, ये आ गई हमारी माता रानी, यहाँ 9 देवियाँ बना रखी थी। तो ये करण जी ने जाकर चुपचाप से उन माता रानियों की सबकी फ़ोटोज़ लेकर आ गए थे। मैं बाहर खड़ी थी गुस्से में कि तुमने वीडियो नहीं बनाई है, तुमने वीडियो नहीं बनाई है। पर उन्होंने जाके चुपचाप कहा कि चल ठीक है, मैं तेरे लिए वीडियो बना के लाता हूँ। फिर वो चले गए। तो गाइज़ मैं बताऊँ आपको, भंडारा खाने को तो नहीं मिला, क्योंकि भंडारे का टाइम 9 बजे का था। तो देखिए देवर के पीछे पड़ गए थे बच्चे, और उन्होंने बोला था कि आप हमारे को पैसे दे के जाओ, पैसे दे के जाओ। उनके पीछे बुरी तरह पड़ गए थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, सबको दे दूँगा, पर इकट्ठे ही दूँगा। तो क्योंकि उनके बेटा हुआ था, तो उनसे सभी के सभी मांग रहे थे पैसे, और उनके पीछे पड़ गए थे। मैं तो आगे निकल ली थी, भाग ली थी वहाँ से। तो दोनों देवरों को छोड़ा नहीं इन लड़कों ने, कहा कि नहीं हमें कुछ दिलाओ, या तो टॉयज़ दिलाओ या पैसे दो। मैं तो फिर अपने टॉयज़ वाले सेक्शन में ही आ गई सामान ख़रीदने के लिए, कि चलो कुछ ना कुछ तो फिर देख ही लेती हूँ। तो गाइज़ मेरे को देखना बहुत कुछ था, तो मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गई। हमने बस 5-6 दुकानें ही कर पाई। तो